Hello everyone. My name is Pravesh and welcome to PK Pado. I am the curator of the series called NCERT Distilled और हम बात करते हैं यहाँ पे प्राचीन भारतीय इतिहास की NCERT के पर्सपेक्टिव से। जो 7-8 किताबें हैं हमारी NCERT की, उसका एक निचोड़ दैट इज डिस्टिलेशन आपको यहाँ मिलता है। और हम काफ़ी टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं, जैसा कि आप जानते हैं। सोर्सेस हो चुका है, उसके बाद प्री हिस्टोरिक कल्चर्स वो भी हो चुका है, उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन भी हो चुका है, वैदिक कल्चर हो चुका है। और अभी जो हमारा टॉपिक इन क्वेश्चन है वो है रिलीजियस मूवमेंट्स इन एंशिएंट इंडिया। इसके भी हम दो पार्ट, इसके 3 पार्ट से टोटल 2 पार्ट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पहला है जैनिज्म और राइज क्यों हुआ बेसिकली इन ऑर्थोडॉक्स रिलीजन्स का। दूसरा पार्ट था हमारा बुद्धिज्म, एक डेडिकेटेड चैप्टर था पूरा, वो पूरा लेक्चर मैंने आपको दिया। इन वन शॉट आप बुद्धिज्म वहां से कवर कर सकते हैं। जो भी एनसीईआरटी में जो डेटा दिया हुआ है, जो भी, और कुछ थोड़ा सा डेटा मेरी तरफ से एक्स्ट्रा जो रहता है कुछ अलग जगहों से, जैसे तमिलनाडु बोर्ड, NIOS बोर्ड, वहां से जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा डेटा रहता है वो मैं उसमें डाल देता हूँ। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो प्लीज गो टू माई टेलीग्राम, दैट इज @PK पढ़ो। सिर्फ आपको वहां जाना है, सब्सक्राइब करना है चैनल, वो वहां पे फॉलो करना है PK पढ़ो को, और डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हैं। हर लेक्चर जैसे ही यहाँ पे वीडियो अपलोड होता है, हर लेक्चर के नोट्स वहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। आप प्लीज़ एंड प्लीज़ पूरा फ़ायदा उठाइए, इससे ज़्यादा फ़ायदेमंद आपको सौदा कहीं नहीं मिलेगा। ना आपको NCERTs खरीदने का यहाँ पे लफड़ा है, ना आपको कोई क्लास लेने का लफड़ा है कि आपको पैसे देके कोई क्लास लेना है। एब्सोल्युटली फ्री है, जाइए लीजिए। एंशिएंट इंडिया जो कि मोस्टली हर कोचिंग अवॉइड करती है पढ़ाना, अगर आप फाउंडेशन बैच में जाएंगे किसी कोचिंग के और आप वहाँ पे जाके कोशिश करेंगे कि आपको एंशिएंट इंडिया पढ़ा दिया जाए, तो 10 क्लासेस होंगी, और 10 क्लासेस में सिर्फ एंशिएंट इंडिया की बात नहीं होगी, एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड क्राफ्ट की बात हो रही है यहाँ पे। सब मिला के 10 क्लासेस होंगी, 2 घंटे की क्लास रहती है, तो 20 घंटे में आपको लग रहा है कि अगर आप 2 लाख या 2,40,000, जो कि एक प्रोमिनेंट कोचिंग जो है दिल्ली में, जैसे ही आप ORN में एंट्री करेंगे तो सामने ही है, 2,40,000 कोचिंग फीस लेते हैं वो फाउंडेशन कोर्स की। उनके सामने सड़क के उस पार करोल बाग की तरफ जाएंगे तो वहां पे एक बहुत बड़ी कोचिंग है जहाँ पे हिंदी में आंखों के बारे में लिखा गया है। ठीक है, तो उस कोचिंग में भी 2 लाख के आसपास फीस है। वो आपको एक किताब थमा देंगे, इतना बड़ा किताब का बक्सा आता है उनका पूरा, किताब बोलेंगे ले आओ कोर्स के साथ और पढ़ लेना खुद। यहाँ पे क्लास होंगी 1.5 साल में आराम से कभी ना कभी हो जाएगी। ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, ऑनलाइन क्लासेस में वो क्या पढ़ाएगा, उतनी स्पीड से पढ़ाएगा, फुल स्पीड में आधा पढ़ाएगा, आधा छोड़ देगा, वो बोलेगा पैसा दे दो फिर पढ़ाता हूँ आगे का। वहाँ पे वो सीन है, उससे अच्छा यहाँ पढ़िए। और मेरे जैसे बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं बस क्या है, हम तो यानी मैं सबके लिए नहीं कह सकता, मैं मेरे बारे में बताता हूँ। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ पर्सनली कि जो मुझे नहीं मिला मेरे कोचिंग टाइम में वो मैं आपको दूं, जिसमें मैंने सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट किया जब मैं कोचिंग कर रहा था और मैं जब तैयारी कर रहा था पेपर देने की, और UPSC के लिए मैं अटेम्प्ट्स कर रहा था मेरे दिल्ली में रह के, तो मैंने जहाँ सबसे ज़्यादा मेरा टाइम वेस्ट किया है वो NCERTs है। हर आदमी आके खड़ा हो जाता है, जो भी रैंक निकालता है वो यही बोलता है, हर टॉपर NCERT कर लो, NCERT कर लो, NCERT कर लो। ठीक है, कितने बार कर लो, 3-4 बार तो करनी चाहिए। ठीक है, 3-4 करने के बाद मेरे को फायदा क्या हो रहा है, फाउंडेशन स्ट्रांग हो रहा है तुम्हारा दोस्त, फाउंडेशन स्ट्रांग हो रहा है। अरे तो फाउंडेशन कब तक स्ट्रांग करेगा आदमी, कितने बार करना है फाउंडेशन स्ट्रांग। फाउंडेशन ही स्ट्रांग करते रहोगे तो इमारत कब बनाओगे फाउंडेशन के ऊपर, वो भी तो देखो। तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि आप जो तैयारी कर रहे हैं आप 4 बार NCERT पढ़े, मैं नहीं चाहता। आपकी मर्जी है, मैं तो ये बोलूंगा बस आपकी ये मर्जी है कि आप पढ़ना चाहें तो आप एक बार पढ़िए NCERT। ठीक है, पैरेलली आप मेरे नोट्स रखिए, अगर आपको डिफरेंस लगता है कि मैं कुछ गलत पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को बताइए मेरे फीडबैक में। जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि मेरे नोट्स बने हुए हैं मेरे खुद के, जो मेरा दुख है एक
कि मैंने बैठ के मेरे नोट्स बनाए थे एनसीईआरटी से। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं बनाने चाहिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं बनाने चाहिए। अब ये डिपेंड करता है कि आप किसकी बात सुन रहे हैं। तो मैंने तो बनाए थे नोट्स एनसीईआरटी के, तो वही नोट्स है मेरे और उसी से मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं बस थोड़ा सा अपडेट लेता हूँ, तो आजकल भी अगर लेना है तो अगर कुछ मुझे लगता है कि कुछ इशू है कहीं पे, तो मैं थोड़ा अपडेट ले लेता हूँ चैट जीपीटी बाबा एंड गूगल बाबा से। तो मुझे वहाँ से अपडेट वगैरह मिल जाता है चेंजेस के बारे में। तो बस मैं वही आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो विदाउट फर्दर अडू हम सोचते हैं कि हम ये ख़त्म कर देते हैं। बाकी 2 टॉपिक तो हो गए हैं और ये वाला जो टॉपिक है ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसमें से भगवतिज़्म के बारे में मैं बताऊँगा, वो थोड़ा-सा बड़ा बताऊँगा। वो भी थोड़ा बड़ा है, बहुत बड़ा नहीं है। जितना बड़ा हमारा जैनिज़्म, बुद्धिज़्म इम्पोर्टेंस रखता है। ये सब बातें उतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखती और यूपीएससी भी उसे इतना रेलेवेंस नहीं देता इसे। एक आध क्वेश्चन कभी आ गया तो आ गया, अदरवाइज़ नहीं। ऑलराइट? तो फिर ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें डेवलपमेंट के बारे में पता करना है कि रिलीजियस डेवलपमेंट हुआ क्यों था? और क्या कारण थे और किस तरीके के डेवलपमेंट्स हुए थे और क्या आइडियाज़ डेवलप हुए थे उस समय? इसलिए हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। ऑलराइट? तो ये इस सीरीज़ का हमारा 13th लेक्चर है। ओके? और इस लेक्चर का नाम दिया है हमने और अदर हेटेरोडॉक्स मूवमेंट, भगवतिज़्म एंड इस्लाम। मेजर पार्ट इसमें भगवतिज़्म का है, इसका थोड़ा-सा पार्ट है, इसका सबसे कम पार्ट है। ये सिर्फ़ एक इंट्रोडक्शन है इस्लाम का, इसलिए क्योंकि आगे जाके जो हम डायनेस्टीज़ अब पढ़ना चालू करेंगे, इसके बाद महाजनपद से जो शुरू होगा डायनेस्टीज़ पढ़ना, तो वो आखिरी में हर्षा तक जाता है वो डायनेस्टीज़ पढ़ने का, और मेडिवल वहाँ पे जाके रुक जाता है, यानी एंशिएंट वहाँ पे जाके रुक जाता है और मेडिवल वहाँ से शुरू होता है। और मेडिवल में बहुत एक लंबा चंक है, करीब 600 साल की हिस्ट्री है, जहाँ पे इस्लामिक इन्वेजन और इस्लामिक आपको सब सारी चीज़ें डॉक्ट्रिन्स वगैरह सब समझ में आएंगी कि इंडिया में इस्लाम का रूल किस तरह से फॉलो हुआ। तो वो सब मेडिवल में पढ़ा जाएगा मोस्टली। यहाँ पे सिर्फ एक इंट्रो है कि आया कैसे। तो हम बस शुरू करते हैं इसे। पहली जो हम बात करेंगे, पहले जिस हम टॉपिक की बात करेंगे वो है हमारा आजीविका सेक्ट। तो आजीविका सेक्ट जो थे, इसके जो प्रोपोनेंट थे ये थे हमारे मखाली घोषाला। मखाली घोषाला जो थे महावीरा के साथ जुड़े हुए थे, फर्स्ट डिसाइपल ऑफ वर्धमान महावीर। फिर उनकी कुछ अनबन हो गई, उनको कुछ आइडियाज सही नहीं लगे महावीर के, तो उन्होंने छोड़ दिया और अपना आजीविका सेक्ट खुद का बनाया, इंडिपेंडेंट। अब आजीविका सेक्ट के कोर बिलीफ क्या थे? एवरी ऑब्जेक्ट एंड इवेंट इन द यूनिवर्स इज गवर्न बाय फेट, दैट इज कॉल्ड नियति एंड डेस्टिनी। ना किसी के कंट्रोल में कुछ है, तुम अच्छे काम करो, बुरे काम करो, कुछ भी करो, इट डजेंट मैटर। तो आजीविका जो सेक्ट है, चरवक भी बोलते हैं ना, इनका कहने का मतलब ये होता है कि अगर खुश रहने के लिए अगर तुम घी भी अगर तुमको पीना पड़े तो उधार लेके पियो घी, ये बोला जाता है। तो इनका जो स्ट्रॉन्ग बिलीफ है ये रहता है फेटलिज्म में, एवरीथिंग इज प्री डिटरमाइंड। जब सब कुछ पहले से ही है तो मैं मेरे एक्शन से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरे को अगर कल कल जाके प्रधानमंत्री बनना है तो मैं बन जाऊंगा। मेरे कुछ करने से या कुछ नहीं करने से कुछ भी डिटरमाइंड नहीं होता है। तो ये सबकी एक नियति होती है और वही जाके उसे मिल जाती है बाद में। कर्म में विश्वास करो, अच्छे काम कर लो यार, बस कर्म करो, जोड़ता जाएगा, नियति तृप्त होती जाएगी। नियति जब तृप्त हो जाएगी तो अपने आप ही तुमको सारी चीजें मिल जाएंगी। और एक्सट्रीम इनएक्शन की बात करता है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ह्यूमन एफर्ट हैज लिटिल और नो रोल इन चेंजिंग डेस्टिनी। अच्छा करो बुरा करो, कर्म जोड़ो बस। अच्छा बुरा कोई मायने नहीं रखता, बेसिकली जो होना है वो होके रहेगा, जैसा होना है वैसा होके रहेगा। तो जो बिंदुसार थे, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और अशोका के पिताजी, उनको ये फिलॉसफी काफी पसंद आती थी। एंड ही पर्टिकुलरली ही सपोर्टेड, ही वॉज अ पैटर्न ऑफ दिस सेक्ट। और उन्होंने बराबर केव्स हैं बिहार में, वो बनवाई थी आजीविका मॉन्क्स के रुकने के लिए। बारिशों में आजीविका मॉन्क्स ताकि रुक सके, तो बराबर केव्स करके है बिहार में, सुल्तानपुर में है आई गेस। तो वहां पे ये बराबर केव्स बनाई गई थी बिहार में उनके लिए। बस यहाँ पे इतनी ही बात है इसकी, इसमें हम ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे इसके। फिर एक आता है उच्छेदवादी।
इनहाइलेशनिस्ट एंड मटेरियलिस्टिक स्कूल। उच्छेदवादी क्या कहते हैं भैया कि जो भी चीज है इस दुनिया में सब मर जाएगी एक दिन, कुछ भी नहीं बचेगा इस दुनिया में, सब खत्म हो जाएगा, और कोई आफ्टर लाइफ नहीं होती, कोई रीबर्थ नहीं होता, मेरे को फिर से नहीं आना है, एक ही जीवन मिला है, जी लो और निकल जाओ यहाँ से। कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, कर्म सुधारूंगा मैं और मेरे आगे जाके मेरे को जो अगला जन्म मिलेगा उसमें कुछ अच्छा होगा। जैसे बुद्धिज्म बोलता है कि सर्कल ऑफ लाइफ चलता रहता है उसमें, सुति पता जो हमने बात करी, तो ये वाला सीन यहाँ नहीं है। ना जैनिज्म जैसा है, जैनिज्म भी बोलता है कि है, हम भी बोलते हैं, सनातन धर्म में भी बोलते हैं कि ऐसा सीन है, ये लोग बोलते नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है उच्छेदवादी। तो उच्छेदवादी के जो फाउंडर है हमारे, वो है अजीता केशकम्बली, ठीक है, केश कम्बाली बोल लीजिए, केश कम्बली, वैसे केश कम्बली है, अजीता, अजीत केश कम्बली, तो ये इसके फाउंडर है। ओके, 6th century BC समय की बात है जब जैनिज्म बुद्धिज्म बढ़ रहा था, एंड ही इज रिगार्डेड एज द अर्लीस्ट नोन प्रोपोनेंट ऑफ इंडियन मटेरियलिज्म। मटेरियलिज्म की तरफ, आज के टाइम में हम इसे बोलते हैं हीडनिज्म, लग्जरी के पीछे भागो, खुश रहो, ठीक है, अपने स्वार्थ के लिए चीजें करो, हीडनिज्म बोलते हैं हम आप इसे। ये इसी आइडिया को मटेरियलिज्म भी कहा जाता है। इसके कोर बिलीफ्स जैसे ऑल एग्जिस्टेंस एंड विद डेथ, डेथ के साथ, जैसे ही आदमी मर गया तो सब खत्म हो जाता है उसका, आफ्टर लाइफ नहीं होती, और ही रिजेक्टेड रीबर्थ, इमॉर्टैलिटी ऑफ सोल एंड एग्जिस्टेंस आफ्टर डेथ। कोई आत्मा अमर अजर नहीं है, आत्मा जैसा कुछ नहीं होता, फिर से पुनर्जन्म नहीं होने वाला है, और डेथ, मरने के बाद किसके साथ क्या हो रहा है किसी को कुछ नहीं पता। फिलोसॉफिकल पोजीशन क्या है इनकी, मटेरियलिस्टिक थी आउटलुक, कि घी भी पीना पड़े तो उधार मांग के पियो वाला सीन। नोन फॉर द डॉक्ट्रिन ऑफ एनाहिलेशन, एनाहिलेशन का मतलब होता है खत्म हो जाना, एनाहिलेट का मतलब बर्बाद हो जाना, खत्म हो जाना, एनाहिलेशन का मतलब ये होता है। एनाहिलेशनिज्म का मतलब होता है कि आत्मा जो है आपकी वो समाप्त हो जाती है आपकी डेथ के बाद, ये है एनाहिलेशनिस्ट फील, यानी जो आइडिया है, तो ये इन लोग इसको फॉलो करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स आर डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली आफ्टर डेथ, नथिंग सर्वाइव्स आफ्टर डेथ, ये उच्छेदवादी जो कॉन्सेप्ट है वो ये है बेसिकली, ठीक है। ये इसका एक टेबल है, जैसे फाउंडर हो गए आपके, ठीक है, टाइम वो सेम टाइम है, आइडिया क्या है, फेट डिटरमाइंस एवरीथिंग, एवरीथिंग एंड्स विद डेथ, इनका ये आइडिया है। कर्मा, कर्मा को एक्सेप्ट करते हैं, ये जनरली रिजेक्ट करते हैं कि भैया कर्म करना है तो करो, नहीं करना है मत करो, तुम्हारी मर्जी है, मरना तो है ही, ये वाला सीन है। रीबर्थ, सेंट्रल आइडिया नहीं है, पर डेस्टिनी के साथ गवर्न हो सकता है। डेस्टिनी किस तरीके से गवर्न करती है कि भैया हो सकता है, अगर तुम्हारी, इनका कहना है कि अगर तुम्हारी नियति में है कि तुम दूसरा जन्म लोगे तो तुम ले लोगे, ये नियति पे डिपेंड करता है एग्जिस्टेंस। और ये उच्छेदवादी जो है ये आपके रिजेक्ट कर देते हैं बिल्कुल, कि रीबर्थ वगैरह से कुछ नहीं होता, आफ्टर लाइफ पे ध्यान नहीं देता है आपका आजीविका सेक्ट, ये लोग भी ध्यान नहीं देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं पूरी तरह से। फिलोसॉफिकल नेचर क्या है इनका, फैटलिस्टिक है, अपना बुरा करने की टेंडेंसी रख सकते हैं आजीविका। ऐश करो, दारू पीना अच्छा लगता है दारू पियो, कोई दिक्कत नहीं है। भोग विलास करना अच्छा लगता है, भोग विलास करिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो होना है वो पहले से लिखा हुआ है कि आपके नियति में था कि आप ये सब करोगे, तो इसलिए आप कर रहे हो। और ये लोग कहते हैं मटेरियलिस्टिक, सब ले लो, जिस चीज की इच्छा है वो इच्छाएं पूरी करो, सारी इच्छाएं पूरी करो अपनी, क्योंकि एक ही जीवन मिला है, सारी इच्छाएं पूरी कर लोगे, तृप्त रहोगे, आत्मा शांत रहेगी, क्योंकि आत्मा भी खत्म हो जाएगी तुम्हारी एक दिन, जैसे ही तुम्हारी डेथ होगी तुम्हारी आत्मा भी चली जाएगी। यहाँ पे क्रिए जो की टर्म है इनका नियति है, डेस्टिनी की बात करते हैं, और ये उच्छेदवाद की बात करते हैं जो एनाहिलेशनिज्म है, ठीक है। Along with Buddhism and Jainism, आजीविका and उच्छेदवाद were important heterodox नास्तिक और श्रमण ट्रेडिशन, नास्तिक और श्रमण ट्रेडिशन बोलते हैं, that challenge the authority of Vedas in the ancient India। नास्तिक और श्रमण ट्रेडिशन का मतलब होता है कि ये भगवान में विश्वास नहीं करते। जैन जैसे जिनास की टीचिंग में विश्वास करते हैं, बुद्ध जैसे गौतम बुद्ध की टीचिंग में विश्वास करते हैं, आजीविका बोलते हैं कि सब नियति पे बेस्ड है, और उच्छेदवादी बोलते हैं कि कुछ भी परमानेंस नहीं है तो मैं कुछ भी करूं क्यों, जो मेरी इच्छा है मैं वो करूं ना, मेरी मर्जी नहीं है पूजा करने की, मैं नहीं करूंगा ये, तो ये सब चीजें आपके नास्तिक ट्रेडिशंस में आती हैं, ठीक है। तो ये दो हमारे आपके हेटेरोडॉक्स रिलीजन हो गए। इसके बाद हम बात करेंगे भगवतिज्म की। भगवतिज्म और अर्ली वैष्णविज्म, वैष्णविज्म का मतलब है विष्णु पूजा, भगवान विष्णु का जो डेवलपमेंट हुआ है, भगवान विष्णु इज नॉट अ वैदिक गॉड,
अर्ली वैदिक गॉड, यानी ऋग्वेद में भगवान विष्णु का नाम नहीं आता है कहीं पे भी, कहीं पे भी वेदों में भगवान विष्णु का नाम नहीं है अंकित। ये बाद में जो डेवलपमेंट हुआ, और भगवान विष्णु का मेजर जो डेवलपमेंट हुआ है वो है पुराणों की वजह से। जब पुराण लिखे गए तो एक एंटिटी ऐसी है जो ट्रिनिटी का जब कॉन्सेप्ट आया कि ही इज अ प्रिजर्वर ऑफ एवरीथिंग, सो व्हाई अ प्रिजर्वर शुड वर्क एंड हाउ इट शुड वर्क, दैट केम फ्रॉम द स्टोरीज ऑफ पुराणास। तो पुराण लिखे गए जब, मत्स्य पुराण से शुरू होती है कहानी है। मत्स्य पुराण से हमें, मत्स्य पुराण में दो जो है बेसिकली स्टार्टिंग के दो अवतारों के बारे में पता चलता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे पुराणे बढ़ी, आगे जाके एपिक्स आए, रामायण महाभारत। पुराणों में भी जो भविष्य पुराण है, जो इतने बाद में बनी है, उसमें गौतम बुद्ध के बारे में बोला गया कि बुद्ध जो अवतार है वो है आपके विष्णु जी का 9वां अवतार। ऑब्वियसली ये क्लैशिंग टेंडेंसीज हो सकती हैं कि ये बताना चाह रहे हो कि ये इतना बड़ा जो रिलीजन है ये भी हमारे आइडियाज के थ्रू ही डेवलप हुआ और हम यहाँ से ही निकला है, इसलिए ऐसा बनाया गया, ये हो सकता है। सबसे आखिरी में आती भविष्य पुराण, जिसमें कल्कि का वर्णन है, और कल्कि पुराण बाद में, बहुत बाद में लिखी गई। भविष्य पुराण जो है, मैं पर्टिकुलरली अगर मैं सोचता हूँ ऐसे, तो भविष्य पुराण जो एंड है भविष्य पुराणों का, उसमें सबसे आखिरी पुराण में भविष्य पुराण आती है। ऑल्दो कल्कि पुराण डेवलप मच लेटर आफ्टर दैट डेथ आफ्टर दैट। उसकी में अब हम बात करते हैं जैसे भगवतिज्म की, तो भगवत का मीनिंग है वन डिवोटेड गॉड, वन डिवोटेड टू गॉड। भगवत का मतलब होता है जो कि भगवान का अनुयायी है, भगवान को जो मानता है वो होता है भगवत। और कौन से भगवान की बात होती है? मोस्टली नारायण या विष्णु, इन भगवानों की बात होती है। डेवलप्ड एज एन इंपॉर्टेंट heterodox डिवोशनल मूवमेंट विद इन द ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस ड्यूरिंग द पोस्ट मौर्यन पीरियड। मौर्य पीरियड खत्म होने के बाद, जब आपके शिशुनाग डायनेस्टी वापस आई, बेसिकली जो कन्वर डायनेस्टी है, जब शिशुनाग के बाद कन्वर्स है, तो कन्वर डायनेस्टी के बाद डेवलपमेंट शुरू होता है भक्ति मूवमेंट, यानी इस चीज का कि भगवतिज्म का। मेन डीटी जैसे हमने बात करी, इन्हें अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, विष्णु, कृष्ण, हरि, नारायण, ओके। और इसमें जो कॉन्सेप्ट है भक्ति का, ये डिवोशन टू पर्सनल गॉड, यानी भगवान को अपना माना गया है। भगवान कोई बाहर की चीज नहीं है। जैसे हमें किसी से बाहर से शक्ति चाहिए तो हम उसके अनुयायी बने, हम उसकी पूजा करें, या हम कुछ प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में तो हम पूजा करें, नहीं। भगवान मेरा दोस्त है, वो मेरा दुख दर्द समझता है, इसलिए मैं अपना दुख दर्द उनके साथ बांटता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। ये है वैष्णविज्म का कॉन्सेप्ट। इसलिए भक्ति, उच्चारण और आपका नाम जपना और ये सब चीजें यहाँ से डेवलप होती है। ये आइडिया, ये फ्लो होता है कि मैं अगर आपका नाम जपूंगा मेरे कष्ट कम होंगे, या मेरे भगवान का नाम हरि इसलिए है क्योंकि वो कष्ट हर लेते हैं। विष्णु जी का नाम हरि है, तो हरि का मतलब होता है कष्ट हरने वाला, तो कष्ट हर लेते हैं इसलिए उन्हें हरि कहा गया, और इसलिए लोग उनकी पूजा करते हैं उस फॉर्म में। तो कॉन्सेप्ट ऑफ भक्ति क्या है? इट्स अ हाईली डिवोशनल भक्ति ओरिएंटेड सिस्टम। भक्ति की जाती है इसमें, ओके। वर्शिपर्स एक्सप्रेस लव, फेथ एंड डिवोशन। In return, Narayan was believed to protect devotees and bestow prosperity and good fortune on them. अब विष्णु जी की पोजीशन क्या थी? By the 6th century BC, विष्णु emerged as one of the members of त्रिमूर्ति और ट्रिनिटी। 6th century में ये आइडिया डेवलप होता है, ब्राह्मणिकल रिलीजन में, जो वैदिक रिलीजन था उसमें आइडिया डेवलप होता है कि एक ट्रिनिटी है, त्रिमूर्ति कहते हैं जिसे हम, उसमें एक ने बनाई सृष्टि, एक उसके पालन करता है, और एक जो है वो उसे डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश का जो त्रिमूर्ति है ये डेवलप होता है यहाँ से आइडिया, और यहीं से ही इंपॉर्टेंस गेन करते हैं विष्णु जी। विष्णु भगवान का जो इंपॉर्टेंस गेन करने का सिस्टम है वो इस तरीके से शुरू होता है कि क्योंकि दुनिया को चलाने के लिए विष्णु जी के पास जैसे लक्ष्मी है, ठीक है, और उनके पास इतनी शक्ति है कि वो अलग अलग, उनका काम है कि कुछ भी बुरा हो रहा है तो उसको रोकना है, तो इसलिए उनकी भक्ति करना जरूरी है। आज हमारे साथ बुरा हो रहा है, कल हमारे बच्चों के साथ बुरा ना हो, या कल हमारे आगे परिवार के साथ बुरा ना हो, उस चीज को रोकने के लिए विष्णु की भक्ति करना जरूरी हो जाता था। इसलिए विष्णु जी इतनी इंपॉर्टेंस गेन करते हैं इस समय पे, 6th century BC में। अब डॉक्ट्रिन होती है अवतार की डॉक्ट्रिन, इनकारनेशन। कहा जाता है कि विष्णु जी अब अलग अलग इसमें अवतार लेते हैं। एक बहुत अच्छा कोट है, हम सबने पढ़ा है महाभारत का, यदा यदा ही धर्मस्य, ठीक है, उसमें यही कहते हैं कि जब जब
तकलीफ बढ़ेगी संसार में। जब जब कोई बुरी ताकतें आएंगी और परेशान करेंगी लोगों को, तो मैं बार बार जन्म लूंगा। विष्णु जी ने ये कहा है, यानी उसमें श्री कृष्ण ने भगवत गीता में। तो ये वहां से आता है। सेंट्रल बिलीफ क्या है? व्हेनेवर सोशल ऑर्डर धर्म फेस क्राइसिस, विष्णु डिसेंड्स टू अर्थ इन अ डिफरेंट फॉर्म। दीज इनकारनेशंस आर कॉल्ड अवतार्स। पर्पस क्या था इनका? प्रोटेक्ट धर्म, डिस्ट्रॉय इविल, रिस्टोर सोशल एंड कॉस्मिक ऑर्डर. It is believed that there are 10 दशावतार्स, 10 अवतार और दशावतार्स ऑफ विष्णु. ओके, सो जिसको पता है कि दशावतार कौन से हैं, 10, और किस फॉर्म में है, वो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मुझे तो पता है, मैं सारे दशावतार बता सकता हूँ कौन से युग में हुए। तो अगर आप भी जानते हैं तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, प्लीज कमेंट। मैं देखूंगा सारे कमेंट। अब देखूंगा कितने लोग देख रहे हैं वीडियो और कितने लोग कमेंट कर रहे हैं। अब जोग्राफिकल जो इसका ओरिजिन और स्प्रेड था, वो कहाँ हुआ? ओरिजिनेटेड इन मथुरा रीजन, और इसका स्प्रेड जो था ये उस रीजन में ज्यादा फैला। हम ये बोल सकते हैं मथुरा है आज के टाइम का, कन्नौज है, और दिल्ली का जो इलाका है हरियाणा है। ठीक है, तो मथुरा, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, नॉर्थ डेक्कन, सदर्न इंडिया, ये इन जगहों पे भी इसका विस्तार हुआ। तिरुपति बालाजी का मंदिर है, आपको पता ही होगा जैसे। और फिर बंगाल में चैतन्य महाप्रभु ने इसे बहुत प्रमोट किया, तो यह वहां पे हुआ। लिटरेचर टू पॉपुलराइज द वर्शिप ऑफ विष्णु, भक्ति एंड वर्च्यूज ऑफ डिवोशन, बहुत सारे गाने लिखे गए, भजन लिखे गए। पहले के टाइम में भजन और कीर्तन वगैरह ये सब नहीं हुआ करते थे। ये मोस्टली जो कृष्ण भक्ति में लोगों ने लिखे अपने मन से, अपने प्रेम से, वो होते हैं भक्ति और ये वर्सेस ऑफ डिवोशन। इंपॉर्टेंट टेक्स्ट क्या क्या है? भगवत पुराण। ठीक है, भगवत पुराण में पूरी कहानी लिखी गई है कि कब कौन सा अवतार हुआ, किसका वध करने आया, और किसको रिनंसिएशन कैसे किया इनने। ठीक है, अपलिफ्टमेंट कैसे किया लोगों का उस अवतार ने। तो ये सारी बातें होती हैं। वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल टेक्स्ट एसोसिएटेड विद भगवतिज्म. It glorified Vishnu and Krishna, promoted bhakti as a path of salvation. Okay. अब रीजंस क्या थे भगवतिज्म के पॉपुलैरिटी की? लिबरल एंड इंक्लूसिव नेचर, कोई भी भक्त बन सकता था, जरूरत नहीं थी इसमें, क्योंकि ये लव का कनेक्शन है भगवान के साथ। भगवान से अब आप प्रेम करते हैं। अब भगवान को आपको बलि देने की जरूरत नहीं है। आप अपने मन से आप क्या दे सकते हैं भगवान को, आप वो दे दीजिए। ये एज अ काउंटर आया था, क्योंकि इतना ज्यादा बढ़ चुका था वैदिक रिलीजन में सेक्रीफाइसेस और रिचुअल्स और ये सब, कि एक काउंटर प्रोड्यूस करना पड़ा वहां पे जाके, कि नहीं यार तुम कर सकते हो ऐसे, ये वाला काम कर लो। एक काम करो, आप पूजा कर लो अपने हिसाब से, आप खुद भी भजन कीर्तन कर सकते हो अपने घर में या कोई मंदिर में जाके, आप ही कर लो। और आप अपने हिसाब से चढ़ावा दे दीजिए वहां पे, आप अपनी मर्जी से। कोई कोई कंपनसेशन नहीं, ये कंप्लीट जरूरत नहीं है कि आपको इतना ही देना है या इतना ही करना है। ऑलराइट, तो लिबरल और इंक्लूसिव नेचर था, फ्लेक्सिबल इनफ टू अट्रैक्ट पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स, एक्सेप्टेड इवन बाय फॉरेनर्स। जैसे हम हीलियोडोरस की बात करते हैं, मैंने जो सोर्सेस था उसमें भी एग्जांपल दिया था। हीलियोडोरस ने एक पिलर बनाया था, गरुड़ पिलर कहते हैं उसे, बेस नगर विदिशा मध्य प्रदेश में है ये। तो उस पिलर में उसने स्पेसिफिकली कहा है कि मैं एक भगवत हूँ और मैं भगवान विष्णु में विश्वास रखता हूँ। स्पेसिफिक यानी बिल्कुल कहा ही है, उस लिखा ही है उसके अंदर ये। एथिकल अपील, एम्फेसाइज भक्ति, डिवोशन एंड अहिंसा, नॉन वायलेंस एंड नॉन किलिंग। आपने देखा होगा जो वैष्णविज्म आज भी फॉलो करते हैं, दे आर स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस, दे डोंट इवन बिलीव इन ईटिंग गार्लिक एंड अनियन। ऑलराइट, तो वो बहुत ज्यादा ये सब चीजें फॉलो करते हैं, जो कि ओरिजिनल वैदिक रिलीजन में नहीं था। ओरिजिनल वैदिक रिलीजन में कहीं नहीं लिखा जाता है कि आपको वेजिटेरियनिज्म फॉलो करना है, बट वैष्णविज्म which was a part of that took some brahmanical practices, ये completely वेजिटेरियन और वेजिटेरियनिज्म फॉलो किया इन लोगों ने, और नॉन वायलेंस फॉलो की, बलि वली देना बंद किया। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आते हैं। सोशल अपील, particularly attracted agricultural communities, artisans, merchants, women, वैश्य एंड शूद्र। ओके, सिंपल रिलीजियस पाथ था इनका, did not rely solely on complex ritual and offered more accessible path to salvation. भक्ति करके ही आप अपने मन में भक्ति जगा के ही आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। भगवान का नाम लेने से ही आपको मोक्ष मिल जाएगा। नाम जपना बोलते हैं हम जैसे, ठीक है, प्रेमानंद बाबा जी कहते हैं ना, नाम जप करो, तो वो ये है। पाथ ऑफ मोक्षा, भगवतिज्म एम्फसाइज 3 मेजर पाथ्स। पहला भक्ति मार्ग है आपका, पाथ ऑफ डिवोशन, लविंग डिवोशन टू विष्णु, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द सेक्ट। ठीक है, फिर दूसरा कर्म मार्ग, पाथ ऑफ एक्शन,
परफॉर्मिंग राइचियस ड्यूटीज विदाउट अटैचमेंट, अहिंसा पे विश्वास रखना और किसी को दुख नहीं देना। और तीसरा ज्ञान मार्ग, पाथ ऑफ नॉलेज, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड विजडम। इसके लिए आपको एक गुरु लगेंगे, जैसे प्रेमानंद जी महाराज हैं आपके, ठीक है, वैसे गुरु लगते हैं ज्ञान मार्ग की प्राप्ति के लिए। एक कोई इंसान होना चाहिए जो आपको कुछ सिखाए या अपना आइडिया दे कि इस तरीके से भगवान को पाया जा सकता है। गोल है आपका मोक्ष। ये सब करके आप मोक्ष की प्राप्ति के लिए चल रहे हैं। सिग्निफिकेंस क्या है इस चीज का, भगवतिज्म का? वन ऑफ द अर्लीस्ट ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म्स ऑफ वैष्णविज्म। वैष्णविज्म जो आज है वो बहुत ही अलग है जो प्रीवियस भगवतिज्म था। अब काफी चेंजेस आ चुके हैं वैष्णविज्म में, अब हम अलग तरीके से पूजा करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास मंदिर है, जैसे राम मंदिर हो गया आपका, कृष्ण मंदिर हो गया आपका द्वारका में, वगैरह वगैरह, आपके बहुत सारे मंदिर है, तिरुपति मंदिर है। आप किसी मंदिर में जा सकते हैं, उस मंदिर में पूजा कर सकते हैं। भगवतिज्म में इस तरीके का फॉर्मेट नहीं था। इस फॉर्मेट ये था भगवतिज्म में कि आपके मन में भक्ति है, आप बस भक्ति कीजिए, गाने गाइए, आप उनके कीर्तन करिए, ये सब था। And this popularized Bhakti movement traditions, worship of Vishnu and Krishna and doctrines of Avtara. ये popularize किया इनने। It also helped make religion more accessible to common people beyond ritualistic Brahmanism. अब rituals वगैरह से avoid करके हम इस तरफ आ चुके थे। और बाद में मेडिवल पीरियड में तो आपको पता ही होगा, बहुत जोरदार भक्ति पीरियड चालू हुआ था। भक्तिज्म और सूफीज्म पढ़ेंगे अगर हम मेडिवल में, उसमें आपको ये मालूम पड़ेगा कि भक्तिज्म जैसे मीराबाई हो गई, आपकी कबीर, रस खान, सूरदास, इन्होंने बहुत सारे दोहे वगैरह लिखे, तो ये इनके प्रेम में ही लिखे गए हैं विष्णु भगवान के। और ये सब जो ट्रेडिशन है उस समय बहुत चला। सिग्निफिकेंस क्या है आपके रॉयल पैट्रोनेज का? facilitated the spread of Bhagavatism from Mathura to different parts of India, encouraged temple construction, image worship, composition of Vaishnava literature, and growth of Bhakti tradition. Also helped transform Bhagavatism into a broader tradition of Vaishnavism. धीरे धीरे भगवतिज्म वैष्णविज्म में बदल गया। अब हम कुछ जो पैटर्न्स थे बड़े वैष्णविज्म की, उनकी बात कर लेते हैं। जैसे हीलियोडोरस की मैंने बात करी, ये एक इंडो ग्रीक पीरियड के एम्बेसडर थे। ये एंटिलकेडास के जो राजा थे आपके ग्रीस के, उनके एंटिलकेडास, उनके ये एम्बेसडर थे जो कि भागभद्र थे, शुंग कोर्ट में, भागभद्र के कोर्ट में थे ये, शुंग राजा के। And he erected Heliodorus Garud pillar in Odisha, also called himself Bhagwat, earliest foreign evidence of Bhagavatism. फिर आपके कहते हैं हुविष्का, ये कुशन डायनेस्टी के थे। ये भी विष्णु की पूजा सपोर्ट करते थे और वैष्णविज्म को प्रमोट किया इन्होंने कुशन पीरियड में। गुप्ता पीरियड में मोस्टली सारे गुप्ता राजा जो थे वैश्य राजा से क्षत्रिय की तरफ गए थे, तो वो लोग काफी फॉलो करते थे इस रिलीजन को। और जो उन लोगों का एक प्रोमिनेंट टाइटल हुआ करता था, वो परम भागवत हुआ करता था। गुप्ता राजाओं का एक प्रोमिनेंट टाइटल था परम भागवत। और उन्होंने बहुत सारे टेम्पल बनाए और जो पुराण बहुत सारे डेवलप हुए इनके समय में। फिर चालुक्यास और बादामी, अर्ली चालुक्यास, ठीक है, ये वैष्णविज्म और शैविज्म दोनों को इंपॉर्टेंस देते थे और बहुत सारे मंदिर बनवाए इन्होंने भी। लक्ष्मण सेन, ये सेन डायनेस्टी, बंगाल में जो सेन डायनेस्टी थी उसके राजा थे। और बंगाल में जैसे चैतन्य महाप्रभु ने जब डेवलपमेंट वगैरह शुरू किया इसका ही वैष्णविज्म का, उस समय इन्होंने बहुत सपोर्ट किया। ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, ठीक है, ये उड़ीसा में इन्होंने प्रमोट किया वैष्णविज्म को। जगन्नाथ वगैरह, जगन्नाथ का जो मंदिर है ये इनके ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के काल में बना था जगन्नाथ, ठीक है। अब आइडल वर्शिप का डेवलपमेंट होता है इसमें वैष्णविज्म के टाइम। तो अर्लीस्ट इमेज ऑफ विष्णु वर्शिप हैव बीन फाउंड इन मथुरा रीजन। फ्रॉम गुप्ता पीरियड ऑनवर्ड्स आइडल वर्शिप इन टेम्पल्स बिकेम अ कॉमन फीचर इन हिंदुइज्म। गुप्ता पीरियड से आइडल वर्शिप एक, जैसे मंदिर में जाके पूजा करना, एक कॉन्सेप्ट बन चुका था। टेम्पल सेंटर्ड वर्शिप ग्रेजुअली रिप्लेस द अर्लियर एम्फेसिस ऑन सैक्रिफाइस एंड रिचुअल्स। अब रिचुअल्स वगैरह ऐसे फॉलो करने की जरूरत खत्म हो गई थी कि यज्ञ ही करना है या आपको अश्वमेध करना पड़ेगा या आपको शांति वगैरह आप ये करनी पड़ेगी, ये सब बलि देनी पड़ेगी, ये सब पूरी तरह से बंद हो गया था। फिर रिवाइवल होता है। अब हम बात करते हैं, यहाँ से तो मेन था, फिर मेडिवल काल आया, थोड़ा थोड़ा कम होने लगी चीजें। फिर 11th-12th सेंचुरी में फिर से एकदम से इनका रिवाइवल होता है। ये मेडिवल पीरियड की ऑल्दो बात है, लेकिन हम यहीं पे डिस्कस करेंगे इसको क्योंकि कंटिन्यू चल रहा है। तो रामानुज थे, उनकी टीचिंग से फ्रेश आइडियाज डेवलप होते हैं और यहाँ से फिर से वैष्णविज्म का जो हम मॉडर्न फॉर्म में वैष्णविज्म देखते हैं वो यहाँ से डेवलप होता है। 11th सेंचुरी से, करीब 1000 साल पुराना इतिहास है इस चीज का।
रामानुज popularized bhakti as a path to salvation and strengthened the Vaishnav tradition. ठीक है, फिर अलवर्स है। अब साउथ इंडिया में दो ग्रुप मिलते हैं हमें, अलवर्स मिलते हैं, एक नायनार्स मिलते हैं। नायनार्स, तो अलवर जो है आपके विष्णु की पूजा करते हैं, नायनार्स जो है आपकी शिव की पूजा करते हैं। ठीक है, तो अलवर सेंट थे, ये 12 थे टोटल, when it composed devotional hymns in praises। ये साउथ इंडिया की बात हो रही है ना। played a major role in spreading the bhakti movement in South India। एक फीमेल थी इनमें, अंडाल नाम था उनका, अंडाल was the only female अलवर सेंट। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जगह पूछा जाता है, एमपीपीएससी में 2 बार पूछा जा चुका है, मैंने दिया है इसलिए मुझे पता है। तो अंडाल के बारे में पूछा गया है। मेजर कल्ट फिलोसफिकल स्कूल्स ऑफ वैष्णविज्म, ये बहुत लंबे टाइम तक डेवलप हुए, ये उसी पर्टिकुलर पीरियड के नहीं है, ये बाद में भी डेवलप हुए, लेकिन हम इसे यहीं पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये मेडिवल पीरियड में मोस्टली जो इवॉल्व हुए मेडिवल पीरियड में हुए। पहला है विशिष्ट अद्वैत, इसके फाउंडर हैं आपके रामानुज। विशिष्ट अद्वैत के फाउंडर हो गए रामानुज, और इसका मतलब होता है क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म और नॉन डुअलिटी विद डिस्टिंक्शन। तो इसका आइडिया क्या है, ब्राह्मण अलोन एग्जिस्ट बट पजेसेस डाइवर्सिटी विद इन यूनिट। ब्राह्मण मतलब एक सुप्रीम बीइंग है ब्राह्मण, और वही सब कंट्रोल करते हैं, पर उनके अंदर भी अलग अलग तरीके की चेंज वो है, अलग अलग फॉर्म से डाइवर्सिटी है उनमें भी। यूनिटी एंड मल्टीप्लिसिटी को एग्जिस्ट, हम साथ भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं, लेकिन ये साथ में ही चलेगा दोनों चीजें। एक आइडिया के 100 रूप, 100 रूप का 100 गुणों का एक इंसान, इस तरीके का ये सिस्टम चलता है। द यूनिवर्स एंड द सोल्स आर रियल एंड फॉर्म्स पार्ट ऑफ ब्राह्मण। ब्राह्मण के ही सब पार्ट है, ब्राह्मण यानी ये सुप्रीम बीइंग है, जो उसी के जो पार्ट है, उसी के ये यूनिवर्स भी और सारी सोल्स भी उसी का पार्ट है। हम वहीं से आते हैं और हमारे खत्म होने के बाद, मोक्ष प्राप्ति के बाद हम वापस वहीं चले जाते हैं ब्राह्मण के पास। इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रस्थान त्राई, प्रस्थान त्राई होती है ये उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्म सूत्र है, ये तीनों का जो मिक्सचर है ये होता है प्रस्थान त्राई। ठीक है, इन तीनों को पढ़ा जाता है ये चीज को समझने के लिए। रामानुज इंटरप्रेटेड दीज टेक्स्ट एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग द यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इन्होंने इसमें से 3 तत्व निकाले प्रस्थान त्राई में से, और ये 3 प्रिंसिपल्स बने यहाँ पे। क्या है 3 प्रिंसिपल्स? पहला प्रिंसिपल है तत्व, नॉलेज ऑफ जीव, अजीव एंड ईश्वर। जिसमें जीवन है उसके बारे में, जिसमें जीवन नहीं है उसके बारे में, और दोनों जीव और अजीव ईश्वर से कैसे कनेक्टेड है इसके बारे में ये तत्व बताता है। हित मीन्स टू रियलाइजेशन थ्रू डिवोशन एंड सेल्फ सरेंडर। ठीक है, और पुरुषार्थ अटेनमेंट ऑफ मोक्ष। तो ये 3 प्रिंसिपल इन्होंने प्रस्थान त्राई से निकाले रामानुज ने। ठीक है, अब दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा द्वैता। अद्वैत हो गया, अब हो गया द्वैता। इसका मतलब होता है डुअलिज्म, दो चीजें हैं, भगवान अलग है और ये अलग है। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, इंसान, भगवान और इंसान अलग अलग चीज। जैसे पहले बोलते थे हम सब भगवान के ही देन है, वहीं से आए वहीं चले जाएंगे, सुप्रीम बीइंग से एक पार्ट है। ओके, ये नॉन डुअलिज्म हो गया, विशिष्ट अद्वैत। अब हो गया हमारा द्वैत, द्वैत में हो गया डुअलिज्म, दो लोग। इसके फाउंडर थे माधवाचार्य, 1238 से 1317। अभी मेडिवल पीरियड चल रहा है ना, ये मत बोलिएगा कि मैं एंशिएंट में मेडिवल पढ़ा हूँ, मैं बस आइडिया दे रहा हूँ। इसका मीनिंग होता है स्ट्रिक्ट डुअलिज्म। मेन आइडियाज क्या है इसके? परमानेंट डिस्टिंक्शन बिटवीन परमात्मा गॉड एंड जीवात्मा दैट इज इंडिविजुअल सोल। दोनों अलग अलग है, सोल्स आर नॉट क्रिएटेड बाय गॉड, ये कहता है द्वैत। तो सोल्स कहां से हैं? सोल्स डिपेंड अपॉन गॉड फॉर देयर एग्जिस्टेंस। ठीक है, सोल्स जो है वो डिपेंड करती है, उसे शक्ति चाहिए रहती है भगवान से। भगवान एक अलग चीज है, इंसान एक जीव, जो जीव है वो एक अलग चीज है। उन्होंने हमें अधिकार दिया कि हम अपना जीवन व्यापन कर सकें। ये हमें अद्वैत फिलॉसफी सिखाती है। हम अपने आप में कुछ नहीं है, हम जो है जैसे बोलते नहीं, मैं तो भगवान के चरणों की धूल हूं, वो द्वैत कॉन्सेप्ट है। हम आपके सामने कुछ नहीं है, आपने ही हमें अधिकार दिया कि हम अपना जीवन व्यापन कर सके, इसलिए हम यहाँ पे हैं। गॉड एंड सोल कैन नेवर बिकम वन। भगवान और इंसान कभी जुड़ नहीं सकते,
दोनों बिल्कुल अलग एंटिटीज हैं। भगवान ने हमें बनाया है, हम भगवान की तरफ नहीं बढ़ सकते। कब तक नहीं बढ़ सकते? क्यों नहीं बढ़ सकते? क्योंकि हम उसका हिस्सा नहीं है। वो क्रिएटर है, ठीक है, और हम उसका आर्ट फॉर्म है, ये मान के चलिए इस तरीके से। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है आपका शुद्ध अद्वैत का। इसके फाउंडर थे आपके वल्लभाचार्य। प्योर नॉन डुअलिज्म, शुद्ध प्योर, अद्वैत नॉन डुअलिज्म, द्वैत डुअलिज्म। मेन आइडिया क्या है इसका? गॉड अलोन एग्जिस्ट एंड इज प्योर। सिर्फ भगवान ही एग्जिस्ट करते हैं। अब फिर से वो दो वाली जो कैटेगरी वो हट गई, अब एक ही है भगवान, वो ही एग्जिस्ट करते हैं, वो प्योर है। वो वर्ल्ड इज अ रियल मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड। ये जो दुनिया है यही अपने आप में भगवान है, ये एक मैनिफेस्टेशन है भगवान का, भगवान का रूप है, ये स्वरूप है भगवान का। और एम्फेसिस करता है ये कृष्ण की पूजा में। कृष्ण की पूजा कीजिए, नाम जप करिए, ये आइडिया यहाँ से आता है वल्लभाचार्य से। ट्रेडिशन पुष्टि मार्ग का बोल, ठीक है, पाथ ऑफ ग्रेस। भगवान का जो ग्रेस है, भगवान की इच्छा है, उसके हिसाब से तुम्हारा जीवन चलेगा। पुष्टि मार्ग कहा जाता है इसे। फिर एक अपनारा एक पार्ट आता है अचिंत्य भेद अभेद। अचिंत्य भेद अभेद, ये चैतन्य महाप्रभु लेकर आए हैं इसे। इसका मीनिंग क्या होता है? अचिंत्य का मतलब होता है इनकंसीवेबल, जिसे ग्रास्प नहीं किया जा सकता, जो हम एक्सेप्ट, हम मान तो सकते हैं लेकिन हम पूरी तरह समझ नहीं सकते, पूरी तरह नहीं समझा जा सकता इसे। भेद डिफरेंस एंड अभेद नॉन डिफरेंस। मेन आइडिया क्या है इस पार्ट का? गॉड एंड हिज एनर्जीज आर साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट। अब एक क्वांटम फिजिक्स नहीं है, वेव और फोटोन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, पर ये कहा जाता है इसमें कि गॉड है और उसकी जो एनर्जीज है वो साथ में भी हैं, और भगवान उसे रिलीज भी कर सकता है, अलग भी हो सकती हैं वो। और जो इंडिविजुअल सोल्स है सॉरी आपकी, हमारी जो आत्मा है, वो पार्ट भी है भगवान का और उसके ऊपर डिपेंडेंट भी है। टोटली अलग भी नहीं है उनसे और टोटली उनके साथ भी नहीं है। इन्फिनेटेसिमल है। इन्फिनेटेसिमल मतलब अनंत है। कभी आपकी आत्मा कभी खत्म नहीं होगी, भले ही वो उनका हिस्सा है पर वो कभी खत्म नहीं होगा। वो आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, चलता रहेगा। उसका काम है मोक्ष प्राप्त करना, जब तक वो नहीं कर पाएगा तब तक वो चलता ही रहेगा। और अनंत है आत्मा, कभी नहीं रुक सकती, ऐसी ही आत्मा, चलते रहना उसका काम है। रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड सोल कैन नॉट बी फुल्ली अंडरस्टूड थ्रू लॉजिक अलोन। फेथ की बात करता है, भगवान पे विश्वास रखा जा सकता है पर उसे समझा नहीं जा सकता। अब इनका कंट्रीब्यूशन क्या था चैतन्य महाप्रभु जी का? ये गॉडीय वैश्वनिज्म जो है, जो बंगाल में चलता है, उसके फॉलो, इसके यानी उसके फाउंडर थे ये चैतन्य महाप्रभु। contributed significantly to the spread of Vaishnavism beyond India and emphasized devotion to Krishna through bhajan, kirtan and name sankirtan। नाम जप कहते हैं जिसे हम, chanting the God's name। आपने देखा होगा लोग एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं, उसमें जैसे नाम लेते हैं राम, तो राम 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 ऐसे लिखा रहता है। तो कितने बार आप नाम जपते हैं, लोग माला जपते हैं, वो होता है, वो संकीर्तन कहते हैं उसे। तो ये इसकी बात हो गई, ये भगवतिज्म यहाँ पे खत्म होता है। ज़्यादा इसमें आइडियाज थे नहीं, जितने थे मैंने आपको बता दिए। ऑल्दो दे स्ट्रेच टिल मेडिवल पीरियड, बट स्टिल आई हैव टोल्ड यू कि ऐसे से होता था ताकि आप समझ सकें इसे। और क्योंकि इसका डेवलपमेंट उस समय पे चालू हो चुका था 6th सेंचुरी बीसी में, इमेज वर्शिप से इसका प्रमोशन शुरू हुआ था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा भगवतिज्म समझा दिया है। अब हम जब बात करेंगे भक्ति मूवमेंट में, तो हम सीधे ये बात कर सकते हैं कि कहाँ से शुरू हुआ, क्या उन्होंने लिखा, किस बारे में लिखा, उनके आइडियाज क्या थे, सीधे हम वहाँ बात करेंगे। हम अब भक्तिज्म फिर से नहीं आएंगे भगवतिज्म में, ठीक है? सीधे भक्तिज्म की तरफ चलेंगे हम, भागवतिज्म वाला पार्ट यहाँ पे हम रोक देंगे। ये जो ऊपर हमने 4 जो सेक्ट्स, जो कल्ट्स डिस्कस करे, उसका एक टेबल है, पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है? जैसे इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी लिखी है मैंने, जो मुझे इंटरनेट से मिली, तो वो मैंने वो वाली चीजें भी ऐड कर ली। यानी थोड़ा डेप्थ में टेबल, ये वो टेबल नहीं है जो एनसीईआरटी के डेटा के हिसाब से बन सकता था, तो ये थोड़ा डीप टेबल है। तो मैं, आप हो सकता है, चलिए मैं समझा ही देता हूँ आपको ये वाला थोड़ा सा।
द फाउंडर हमने जैसे विशिष्ट अद्वैत हो गया हमारा, रामानुज फाउंडर है इसके, मेन डीटी विष्णु। ओके, नेचर क्या है फिलोसफी ऑफ ब्राह्मण इज वन बट विद एट्रीब्यूट्स एंड डाइवर्सिटी। कॉन्सेप्ट ईश्वर का क्या है, विष्णु इज सुप्रीम, ही इज इनर कंट्रोलर ऑफ ऑल। कॉन्सेप्ट ऑफ सोल, जीव का क्या है, सोल आर रियल एंड इटर्नल, दे आर मोड्स पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ ब्राह्मण। अजीव का कॉन्सेप्ट, वर्ल्ड इज रियल, इट इज द बॉडी ऑफ गॉड। और फिर रिलेशन क्या है गॉड सोल और वर्ल्ड का, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ऑल आर कनेक्टेड एज बॉडी एंड सोल। पार्ट टू लिबरेशन क्या है, भक्ति अलॉन्ग विद प्राप्ति, सेल्फ सरेंडर टू गॉड। ये ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इसमें सब में आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स मिल जाएंगे। मीन प्रैक्टिस, डिवोशन, वर्शिप, विष्णु सरेंडर, विष्णु सरेंडर एंड इथिकल लिविंग। की टेक्स्ट, कुछ किताबें हैं जैसे आपकी श्री भाष्य हो गई और ब्रह्म सूत्र, गीता भाष्य और वेदार्थ संग्रह, ये तो ये कुछ किताबें हैं वो भी लिखी है। ट्रेडिशंस, श्री वैष्णविज्म, तेंकलाई एंड वेदकलाई, स्ट्रॉन्ग इन तमिलनाडु। तो ये एक्स्ट्रा चीजें हैं जो इसमें एडेड है। की आइडिया इन वन लाइन क्या है, ब्राह्मण इज वन विद एट्रीब्यूट्स, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। इसी तरह से ये बाकी भी है, आप ये बाकी सब पढ़ लीजिएगा, जैसे पंचभेद का कॉन्सेप्ट हो गया एक। ओके, उसके बाद आपका ये किताबें हो गई इनकी, फिर कहाँ पे ये पॉपुलर है, माधव संप्रदाय हो गया कर्नाटक में, द्वैत कॉन्सेप्ट हो गया, फिर शुद्ध द्वैत हो गया आपका। शुद्ध द्वैत जो है आपको पुष्टि के बारे में बताता है, सेवा के बारे में बताता है। ठीक है, इनकी कुछ किताब हो गई, अनुभाष्या, सुबोधनी, ठीक है, त्वरथा दीप निबंध, ये हो गया। फिर पुष्टि मार्ग के बारे में, ठीक है, और फिर आपका ये हो गया आपका अचिंत्य भेद अभेद। फिर इसमें क्या क्या चीज़ों के बारे में बात होती है, अचिंत्य हो गया आपका। फिर संकीर्तन करना है इसे हमें, कि कुछ किताबें हो गई इनकी, ये सब चीज़ों के बारे में ये सब पूरा टेबल लिखा हुआ है, तो आप इस टेबल को पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब एक न्यू डायनामिक फोर्स आती है 7th सेंचुरी सीई में। 7th सेंचुरी सीई की बात कर रहे हैं, अब आप बोलेंगे कि ये आगे स्ट्रेच हो, लेकिन पार्ट तो एंशिएंट का ही है ना दादा। 700 BC जो है आपका, सॉरी 700 सीई, पार्ट एंशिएंट का ही है। 11th सेंचुरी से हम गिनते हैं कि मेडिवल इंडिया चालू हो रहा है, वैसे 9th सेंचुरी से मान के चलते हैं, पर 11th सेंचुरी मोटा मोटा जब पृथ्वीराज चौहान हार गए थे 1032 में, वहां से हम गिन के चलते हैं कि राइज ऑफ मेडिवल चालू होता है। तब तक हमारा एंशिएंट ही चल रहा है, तो इस्लाम तब तक आ चुका था। ऑलराइट, तो इमरजेंस ऑफ इस्लाम हमें दिखता है 7th सेंचुरी में अरेबिया में। ठीक है, और धीरे धीरे इन्फ्लुएंस होने लगा था। जैसे सबसे पहले नॉर्थ अफ्रीका सबसे जल्दी इन्फ्लुएंस हुआ, क्योंकि अरब जो रीजन है वो नॉर्थ अफ्रीका के सबसे पास है, तो नॉर्थ अफ्रीकन जो एरियाज है वो बहुत जल्दी, इजिप्ट वगैरह ने बहुत जल्दी एक्सेप्ट किया, सूडान, इजिप्ट, इथोपिया, इन सब ने बहुत जल्दी एक्सेप्ट किया इस्लाम को, और धीरे धीरे इंडिया की तरफ आया विद ट्रेड एंड कॉन्क्वेस्ट। ठीक है, तो अरेबिया में इस्लाम के पहले क्या सीन था, अरेबिया वॉज द इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। इंडिया से अगर यूरोप की तरफ सामान जा रहा है, चाइना से यूरोप की तरफ सामान जा रहा है, तो अरब होते हुए ही जाता था। ये पास यानी आपको पास करना ही पड़ता है। अगर अफ्रीका की तरफ जैसे इजिप्ट से ट्रेड करना है मुझे, तो मुझे सऊदी अरेबिया में पैर रखना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं आप, नॉर्थ अफ्रीका से ट्रेड करना है तो सऊदी अरेबिया में पैर रखना पड़ेगा मुझे। और क्योंकि मेडिटेरियन सी से होते हुए यूरोप जाया जा सकता था, तो इस तरफ से पास होते हुए आगे की तरफ हम यूरोप तरफ निकल जाते थे, तो अरब टच होता ही था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट सेंटर था लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। Wealthy merchants controlled the large camel caravan, engaged in commercial activities, and two major cities were Mecca and Medina. अब आज के टाइम पे भी होली सिटीज है ये इस्लाम की, उस टाइम पे भी बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था, एक मेजर ट्रेडिंग एंड रिलीजियस सेंटर था मक्का, और मदीना था आपका पॉलिटिकल और रिलीजियस सेंटर। जो कैलिफ रहता है, जो वहाँ का लीडर हुआ करता था, मदीना में रहते थे वो। ठीक है, फिर प्रॉफिट मोहम्मद आए, पैगंबर साहब आए। पैगंबर साहब जब आए आपके इस्लाम में, फाउंडर और वाज द फाउंडर एंड प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। ही प्रीच्ड बिलीफ इन वन गॉड, अल्लाह के बारे में बात करते हैं कि अल्लाह में मानते थे एक ही भगवान होता है अल्लाह, और बस वही सारी दुनिया चलाता है, ये बात करते थे। आइडियल वर्शिप के खिलाफ थे, मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें भी होती हैं कि अल्लाह का पोस्टर नहीं बना सकते, प्रॉफिट मोहम्मद का, ये ब्लास्फेमी हो जाती है उनमें, इस्लाम में, तो ये सब आप नहीं कर सकते थे। तो आइडियल वर्शिप बिल्कुल ही सख्त तरीके से मना है, मूर्ति पूजा बिल्कुल नहीं की जा सकती इस्लाम में, तो वो आइडियाज को फॉलो नहीं करते हो। और इक्वालिटी एंड मॉरल कंडक्ट बहुत फॉलो होता है, जो काम है, जैसे हलाल काम है वही करने चाहिए, हराम काम को इग्नोर करना चाहिए। तो जो उनकी किताब में, जैसे जो भी कुरान में हलाल बताया गया है,
ये उस चीज को फॉलो करते हैं। हिज फॉलोअर्स केम टू बी नोन एज मुस्लिम्स। प्रॉफिट मोहम्मद के जो फॉलोअर्स थे उन्हें मुस्लिम कहा गया, एंड देयर रिलीजन वाज नोन टू बी इस्लाम। इस्लाम का बेसिकली मीनिंग होता है ईमान वाला, ईमान से रिलेटेड है इस्लाम। वन, ईमान का मतलब होता है बिलीफ, वन हु बिलीव्स, दैट्स इट, द वन हु बिलीव्स, वो इंसान जो विश्वास करता है वो मुसलमान है, ये इस्लाम का मतलब होता है। तो वन हु बिलीव्स इन व्हाट, तो एक किताब जैसे कुरान पे विश्वास है, एक भगवान, आपको अल्लाह पे विश्वास है, एक आपका प्रॉफिट, आपको जो प्रॉफिट मोहम्मद ने आपको सिखाया है उस पे विश्वास है, तो इसलिए वो उनका जो धर्म है वो इस्लाम कहलाया। स्प्रेड ऑफ इस्लाम आफ्टर मोहम्मद्स डेथ, Muhammad died in 632 CE. Okay, Prophet Muhammad died in 632 CE आपका, और इस्लाम एक्सपांडेड रैपिडली आफ्टर हिज डेथ। बहुत जल्दी इस्लाम जो है उसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद बहुत जल्दी से ग्रो होना शुरू हुआ। क्यों होना शुरू हुआ? क्योंकि दे वर अ फाइटिंग, मोस्टली दे वर स्मॉल स्मॉल ट्राइब्स हु यूज्ड टू, हु आर वेरी रगेड। रगेड मतलब किस तरीके से कि ऑलरेडी डेजर्ट वाले और ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे रिसोर्सेज बहुत कम थे। तो मेजर जो तरीका था कोई चीज पाने का वो था फाइट, वॉर, या आपको ट्रैवल करना है, तो ये चीजों के लिए वो हमेशा रेडी रहते थे। अब ये चीजों के लिए रेडी रहने के लिए ये बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगे। किस तरफ? जहाँ जहाँ पे आपको चीजें मिलती थी, जैसे इंडिया की तरफ बहुत सारी चीजें मिलती थी, और सेंट्रल एशिया की तरफ बहुत सारी चीजें मिलती थी, ईरान हो गया आपका, इस तरफ ये बढ़ने लगे, ईरान की तरफ से, तो बहुत तेजी से बढ़ने लगे ये लोग। द वास्ट इस्लामिक एम्पायर वाज एस्टैब्लिश्ड स्ट्रेचिंग फ्रॉम वेस्टर्न एशिया, वेस्टर्न एशिया आपका हो गया जो मिडिल ईस्ट वाला एरिया है आपका, ये वाला, नॉर्थ अफ्रीका, इजिप्ट, सूडान, ये वाला रीजन हो गया, स्पेन, मेडिटेरेनियन सी, और ये यहाँ से अगर आप देखेंगे मोरक्को से बहुत पास में है, बहुत सिर्फ 153 किलोमीटर का डिफरेंस है बस, जो कोस्ट ऑफ जिब्राल्टर है और आपका ये वाला डिफरेंस है, अगर ज्योग्राफी में पढ़ेंगे आप तो बहुत कम डिफरेंस है। तो मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर क्रॉस करके उस तरफ जाया जा सकता है स्पेन की तरफ, तो बहुत जल्दी स्पेन पे भी बहुत जल्दी कॉन्कर कर लिया था इस्लाम ने। एक आइडिया आता है कैलिफेट का। कैलिफेट क्या होता है? द रूलर ऑफ इस्लामिक एम्पायर वाज नोन एज द कैलिफ, एंड कैलिफ मींस सक्सेसर ऑफ द प्रॉफिट। इस्लाम में जैसे भाई आपका ये खत्म, आपका ये पीरियड खत्म होता है जहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ होती है, तो वॉर शुरू होता है, ये समझने के लिए कि अब ये जो इसके आइडियाज है इस्लाम के, अब ये कौन आगे बढ़ाएगा। तो एक कैलिफ की पोजीशन डिसाइड होती है, जो कि ये माना जाता है कि सक्सेसर थे, यानी वंशज थे जिनको अधिकार मिलेगा इस्लाम को फैलाने का पूरी दुनिया में। तो खलीफा जैसे कहते हैं, वो खलीफ होता था। कैलिफ, सक्सेसर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, एंड कैलिफेट, टेरिटरी रूल्ड बाय द कैलिफ। ओके, और जितने भी राजा हुए भारत में भी, जो राजा हुए मेडिवल काल में, उनको आप देखेंगे सुल्तान कहा गया। सुल्तान क्या होता था? सुल्तान वाज अ कॉन्वॉय, सॉरी नॉट कॉन्वॉय, सुल्तान वाज एन एनवॉय ऑफ कैलिफ। ऐसा बोला जाता है यहाँ पे जो आपको राज करना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ती थी खलीफा से कि मैं यहाँ पे राज कर रहा हूँ, आपके नाम पे राज करूंगा, लेकिन क्योंकि जो अथॉरिटी थी, जो राइटफुल ड्यूटीफुल अथॉरिटी होती है कि इस्लाम की, वो खलीफ के हाथ में होती है। ठीक है। अराइवल ऑफ इस्लाम इन इंडिया, तो सबसे पहले जो हुआ वो था सिंध का कॉन्क्वेस्ट। ये तब तक पर्शिया तक पहुंच चुके थे, इस्लामिक जो आपके इन्वेडर्स थे ये पर्शिया तक पहुंच चुके थे। अब इनको और आगे जाना था, तो सबसे पहले जो रास्ते में आया था वो था सिंध। अब सिंध में क्या हुआ था? 712 में अरब फोर्सेस सिंध पे कॉन्कर करती है। यहाँ पे थे राजा दाहिर, राजा दाहिर यहाँ के राजा थे सिंध के, तो इनके ऊपर अटैक करते हैं और राजा दाहिर इसमें हार जाते हैं। ये कॉन्क्वेस्ट किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। ये आगे की तरफ आया मोहम्मद बिन कासिम, और इसने फिर आगे आके फिर गुजरात के ऊपर कॉन्कर करने की कोशिश की, सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, ये सब आप बातें जानते ही होंगे। तो ये सारी चीजें हुई। Arabs attempted to expand further into Western India. However, they were resisted by local Indian rulers and could not advance significantly beyond Sindh. सिंध के आगे नहीं बढ़ पाए थे शुरुआत में, यानी 712 एडी तक ये उसके आगे नहीं जा पाए, सिंध के आगे। जो मेजर ब्लो मिला इंडिया में लोकल रूलर्स को, वो मिला
आफ्टर डिफीट ऑफ पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, 11वीं सेंचुरी में। और वहीं से फिर मेडिवल काल, जो आपका दिल्ली सल्तनत पीरियड, उसके बाद मुगल काल वगैरह सब शुरू होता है। इसका सिग्निफिकेंस क्या था अरब इन्वेजन इन इंडिया का? Arabs retained political control over Sindh. Sindh became the first region of Indian subcontinent where Islam gained an important foothold. It marked the beginning of sustained cultural, religious and commercial contact between India and the Islamic world. यहाँ से कांटेक्ट शुरू हो जाता है कि इस्लामिक वर्ल्ड सब हमारा कांटेक्ट है, क्योंकि सिंध हमसे लगा ही हुआ है, यानी पहले तो भारत का हिस्सा था सिंध, तो उस तरीके से कांटेक्ट चला फिर आगे तक। तो यहाँ पे अब हमारा ये टॉपिक सारे खत्म होते हैं, ठीक है जी, ये वाला टॉपिक भी हमारा खत्म होता है। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको इम्पोर्टेंट लिस्ट दूंगा एक, जिसमें वर्ड्स होंगे जैनिज्म बुद्धिज्म के, तो ये है वो लिस्ट, ये आपको इसके नोट्स के पीछे मिल जाएगी, यहाँ पे ये पूरी लिस्ट है आपकी, ठीक है। तो आप ये सब सारे देख सकते हैं एक ही जगह पे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है ये, जो जो मेरे पास था डेटा वो मैंने सब इसमें डाल दिया है, ठीक है। जैसे हमने अनुव्रत की बात करी थी वो है यहाँ पे, ओके। फिर हमने बात करी थी दिगंबर के लहर, ये पता है आपको, दुखम दुखम कल, ये इसके बारे में पता नहीं होगा तो ये लिखा है यहाँ पे, ऑलराइट। और कुछ वर्ड जो हमने वहाँ डिस्कस नहीं करे थे ऊपर, वो है यहाँ पे, जैसे आपके निग्रह हो गया, एक नहीं किया था हमने, पोशाड़ा हो गया, नहीं किया था, ठीक है, समाचारी नहीं किया था, फिर हमने और क्या नहीं किया था, सुखम सुखम कल, ये नहीं किया था हमने। फिर हमने तीर्थंकर कर लिया, थेरावली, ठीक है। ये एक पोयम है, त्रिशाती सलाह का पुरुष चरित्र, तो हेमचंद्र की। फिर बाकी तो हम ये इसमें से कर चुके थे, और तो इसलिए, लेकिन तब भी एक ही जगह पे लिखा हुआ है, तो आप ये सब पढ़ सकते हैं। फिर ये सारे हमारे बुद्धिज्म के हो गए, ठीक है। ये सब हम मोस्टली तो सब कवर कर ही चुके हैं, चैत्य क्या है, ठीक है आपका। फिर धम्मपद, दोहा कोशा, एक्स्ट्रा जो नाम है कथावथु, फिर आपका हो गया निरोध, फिर आपका हो गया पावरना, फिर समुत्पदा तो हमने कर लिया था, फिर संगाथेरा, ठीक है, फिर शून्यता, फिर आपका उपासक उपासिका, ठीक है। तो ये सारे इसमें भी कुछ वर्ड्स है, ये वाले भी आप देख लेना, और सारे सब बेसिक डेफिनेशन है इसमें, यानी आपको एक अगर क्वेश्चन आता भी है कभी, तो आपको एक बेसिक नॉलेज और बेसिक आइडिया तो है कि ये वर्ड का मतलब क्या होता है। अब ये एक हमारा जो यूएसपी है, समथिंग एक्स्ट्रा, ये जो मैं देता हूँ हमेशा आपको, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज ये है कि जैसे जैनिज्म की एक किताब है भगवती सूत्र करके, ठीक है, तो उसमें जो मकली गौशाला है हमारे आजीविका सेक्टर, उनके बारे में बुरा बुरा लिखा गया है, तो वो तो ऐसे ही है, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने छोड़ दिया नॉल। और भगवती सूत्र हमें महाजनपद की भी जानकारी देता है, ठीक है। दो किताबें हैं, एक बुद्धिज्म की किताब है अनुगुत्तर निकाय, ठीक है, और एक आपको जैनिज्म की किताब है भगवती सूत्र, तो इसमें आपको 16 महाजनपदों के बारे में मालूम पड़ता है। इट इज यूजफुल सोर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग जैन व्यूज ऑन राइवल रिलीजियस ट्रेडिशन। भगवती सूत्र में और बुराई करी गई, जैसा आजीविका चरवाक इन लोगों की बुराई करी गई। बुद्धिज्म में एक आती है आपकी बुक सम्मान फल सुत, सम्मान फल सुत्ता, तो ये इंपॉर्टेंट बुक है, किसका पार्ट है, दीघ निकाय का पार्ट है, दीघ निकाय जो बुक है उसमें मिलता है हमें। और इट मेंशंस द मीटिंग बिटवीन अजातशत्रु द रूलर ऑफ मगध एंड गौतम बुद्ध, तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है यूपीएससी में भी, कि गौतम बुद्ध के कंटेम्प्रेरी इनमें से कौन से राजा थे, तो अजातशत्रु जो थे वो कंटेम्प्रेरी राजा थे गौतम बुद्ध के। अजातशत्रु जो है आपके कौन सी डायनेस्टी के हैं, शिशुनाग डायनेस्टी के, नहीं सॉरी हिरण्यक, हिरण्यक डायनेस्टी के हैं, हिरण्यक, अजातशत्रु हिरण्यक डायनेस्टी के एक रूलर हैं, तो वो जो कंटेम्प्रेरी थे गौतम बुद्ध के कंटेम्प्रेरी थे, तो इसका मेंशन इस बुक में मिलता है हमें, सम्मान फल सुत्ता में, जो दीघ निकाय का पार्ट है। इट डिस्कसेस द फ्रूट्स बेनिफिट्स ऑफ द एसेटिक लाइफ एंड कंटेम्प्रेरी रिलीजियस टीचर्स। अजातशत्रु ने से पूछा कि इससे आपको क्या फायदा मिलता है, तो बुद्ध ने ये बताया उनको कैसे ऐसा होता है। डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म, जो हुण थे, हुण जिसे इंग्लिश में हुनास भी कहते हैं, ये मुस्लिम मंगोलिया से आए थे, इनके जो राजा थे मिहिर कुल,
इनका बहुत इन्फ्लुएंस था इन मेकिंग बुद्धिज्म डिक्लाइन इन इंडिया। ठीक है, जो अफगानिस्तान वगैरह वाला पार्ट है, यहाँ पे डिक्लाइन चालू हो गया था इनकी वजह से। तो हुन इन्वेजन डेल्ट विद सीवियर ब्लो टू बुद्धिज्म इन इंडिया। और जो दो मेजर जो चीफ थे, पहले तोरामन थे, तोरामन के बेटे ही थे मिहिरकुल। बोथ आर डिस्क्राइब्ड इन हिस्टोरिकल सोर्सेज एज हैविंग डीप हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स बुद्धिज्म। देयर इन्वेजन कंट्रीब्यूटेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन एंड मोनास्ट्री इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ओके, ये याद रखिएगा आप, यहाँ नहीं लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, जो आपका अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला इलाका है, इस इलाके में। फिर कुछ बुद्धिस्ट लिटरेचर हमें मिल रहे हैं, जैसे ये एक है मनी मेकलाई है, ये सत्तानार ने लिखा है। ठीक है, ये एक तमिल बुद्धिस्ट लिटरेचर है। ये संगम लिटरेचर भी है, वैसे संगम का पार्ट है, एक तमिल बुद्धिस्ट लिटरेचर है। वन ऑफ द 5 ग्रेट एपिक्स ऑफ तमिल लिटरेचर। ठीक है, उस वो 5 ग्रेट एपिक्स को बोलते हैं अम्पेरुम कपियम बोलते हैं। ये 5 ग्रेट एपिक्स है तमिल लिटरेचर की। अलॉन्ग विद सीलापदिकरण। ये जो 2 बुक्स की बात करी मैंने, ये वन ऑफ द 2 है, ये मनी मेकलाई, तो दूसरी है सीलापदिकरण। इट इज पॉपुलरली नोन एज वन ऑफ द ट्विन एपिक्स ऑफ तमिल लिटरेचर। सीलापदिकरण और मनी मेकलाई, ये दोनों मिलके ट्विन एपिक्स बनते हैं तमिल लिटरेचर के। लेकिन हमें, क्योंकि हम बुद्धिज्म की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसमें हमारे लिए मनी मेकलाई सबसे इंपॉर्टेंट है। मनी मेकलाई क्या प्रोवाइड करता है हमें इन्फॉर्मेशन? बुद्धिज्म इन साउथ इंडिया, सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ द पोस्ट संगम एज एंड ट्रेड एंड अर्बन लाइफ, ये सब हमें दिखाता है। आजीविका के इस बारे में कुछ बात कर लेते हैं कि तमिल लिटरेचर में क्या रेफरेंस मिला है इनका। तो इनका भी हमें मिलता है मनी मेकलाई में एग्जाम्पल। एक है शिवगण सिद्धियार, ये शिवगण सिद्धियार, तो इसमें भी हमें इन्फ्लुएंस मिलता है आपका आजीविका का। और एक बुक है नीलाकेशी। नीलाकेशी एक फिलोसफिकल वर्क है, और ये डिस्क्राइब करता है क्वेस्ट फॉर ट्रुथ, सच्चाई की खोज के बारे में नीलाकेशी बात करता है। तो इसमें यह है, इसमें एक इनकाउंटर दिया है बुद्ध का और पुरानन का। पुरानन क्या थे? एक आजीविका लीडर थे नीलाकेशी में। ठीक है जी, नीलाकेशी रीजन में ये एक आपके आजीविका लीडर थे, और उनका वो बुद्ध के साथ मिले होंगे कभी, तो उसका वर्णन यहाँ दिया गया है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है जी, तो इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है, 5वां टॉपिक जो था हमारा रिलीजन का, द राइज ऑफ न्यू रिलीजन्स इन इंडिया, ये खत्म होता है। और अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा महाजनपद, और जहां से अब हमारा एंशिएंट इंडिया फुल स्पीड पकड़ लेगा, क्योंकि अब यहाँ तक आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट रेडी हो चुका है। अब मोस्टली हमें राजाओं के बारे में पढ़ना है कि कौन सी डायनेस्टीज आई, किसने राज किया, कैसे राज किया, किस एरिया में राज किया, उनके साथ कौन थे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उनकी टाइम इकोनॉमी क्या थी, पॉलिटी कैसी थी, ये सब चीज़ें हम बात करेंगे और आराम से सब हो जाएगा। वी आर हाफ वे डन, ऑलराइट। और अब ज़्यादा लेक्चर्स बचे नहीं हैं, थोड़े से जितने अभी तक हुए हैं उससे अब कम लेक्चर बचे हैं। ठीक है, तो आराम से हम इसको ख़त्म कर लेंगे। दैट्स इट, एंड आई वुड रियली लाइक टू रिक्वेस्ट अगेन कि प्लीज़, मैंने एक क्वेश्चन भी दिया है, सारे दशावतारों के नाम चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आप जितने भी जानते हैं सनातन धर्म को फॉलो करते हैं तो आप डालिए, और बताइए, मुझे भी बताइए, अगर शायद हो सकता है मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे ही पता चलेगा क्या है। एक तो ये बात हो गई, और दूसरी बात ये कि प्लीज़ ये नोट्स डाउनलोड करिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे। फ़ायदा ये है कि आपको एनसीईआरटीज़ नहीं पढ़नी पड़ेगी। मैं बार बार बोल चुका हूँ, एनसीईआरटीज़ बहुत टाइम लेती हैं, बहुत बल्कि हैं। और अगर आप बोलेंगे कि यार लूसेंट पढ़ के पेपर निकाल लूंगा, तो 5 साल पेपर के लिए तैयारी करने के लिए तैयार हो बेटा, नहीं निकलेगा पेपर, बिना एनसीईआरटी के फाउंडेशन के नहीं निकलेगा पेपर। NCERT is very important, everybody says that, but you don't know how to read it or how to make good use of it. तो उसके लिए ही मैंने ये कोर्स बनाया है, और कोई कारण नहीं था मेरा ये कोर्स बनाने का। मैं कोर पढ़ा सकता हूँ एंशिएंट इंडिया अभी भी, लेकिन मैं वो पढ़ाऊंगा तो पूरा फुल बाउंसर जाएगा भाई, और फुल बाउंसर जाएगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा पढ़ने का, तुम बोर हो जाओगे। एक एक लेक्चर 3-3 घंटे का जाएगा और तुम टोटली बोर हो जाओगे। इतनी डेप्थ में मैं पढ़ा सकता हूँ, पर मैं ये चाहता हूँ कि भाई इतना डेप्थ में ना पढ़ाना पड़े मुझे। वो डेप्थ जो है, आप, मैं कोशिश करूंगा कभी करने की वो वाले डेप्थ वाला पार्ट भी, लेकिन मैं बेसिक जो है, जहां से यार, अगर कोई 12वीं का बच्चा सोच रहा है कि मेरे को आईएएस बनना, तो वो कैसे करेगा? मेरे को एक बात बताओ ना। या कोई इंजीनियरिंग ग्रेजुएट सोच रहे जो मान लीजिए 3rd ईयर में है, कि मेरे को अगले साल कोचिंग जाना है, नहीं कर पाएगा वो।
ये है उसका रास्ता। एटलीस्ट ये तो करो। तुम नहीं पढ़ सकते इंजीनियरिंग या मेडिकल पढ़ने के साथ साथ या लॉ पढ़ने के साथ साथ तुम एनसीईआरटी से बैठ के नहीं पढ़ोगे 6वीं क्लास की। ये पढ़ो, इसलिए यहाँ फायदा होगा तुमको। सो प्लीज प्लीज like, comment and subscribe to my channel on YouTube as well as please follow me on Telegram। वहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे और आप सारे नोट्स डाउनलोड करिए, सारे नोट्स पढ़िए, लेक्चर के साथ पढ़िए। मैं तो ये बोलूँगा आप पहले टेलीग्राम पे जाके नोट्स डाउनलोड करिए और जब आप लेक्चर खोलते हैं तब उसके साथ आप ये लेक्चर पढ़िए, आप वो नोट्स पढ़िए। तो जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं लिखाता हूँ आप उसमें डायरेक्ट नोट डाउन करके आप उसको फिर बाद में रिवाइज कर सकते हैं। ओके, टिल देन खुश रहो, पी के पढ़ो, मस्त रहो और बिल्कुल टेंशन मत लो किसी भी चीज की। हम बैठे हैं यहाँ पे, कोई भी आपको इशू हो, कोई भी डाउट हो, कभी भी कुछ भी लगे, just comment down the video or directly message me. I will be there to help you. If you want to message me directly, you can also join my Instagram or you can comment directly below this video. That's all. Okay then guys, bye. See you in the next lecture.